आपको बताएं, कायदे ऐवान पंजाब के इंतखाब के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। हमजा शहबाज की जानिब से आजम नजीर तारड़ अता तारड़ ने दरखास्त दायर की है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज लगा दिया। कहा, असम्बली की कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने एतराजी दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। समाअत कुछ देर के बाद होगी। कायदे ऐवान पंजाब के इंतखाबात के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त। हमजा शहबाज की जानिब से आजम नजीर तारड़ अता तारड़ ने दरख्वास्त दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज लगा दिया। कहा, असम्बली की कार्रवाइयां हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने एतराजी दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। समाअत कुछ देर बाद होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, कायदे ऐवान पंजाब के इंतखाब के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त। हमजा शहबाज की जानिब से आजम नजीर तारड़ अता तारड़ ने दरखास्त दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज लगा दिया। कहा, असम्बली की कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने एतराजी दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। समाअत कुछ देर बाद मुतवक्के है। कायदे ऐवान पंजाब के इंतखाबात के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा। हमजा शहबाज की जानिब से आजम नजीर तारड़ अता तारड़ ने दरख्वास्त दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए। कहा, असम्बली की कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने एतराजी दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। समाअत कुछ देर बाद होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, कायदे ऐवान पंजाब के इंतखाब के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त। हमजा शहबाज की जानिब से आजम नजीर तारड़ अता तारड़ ने दरखास्त दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज लगा दिया। असम्बली की कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि चीफ जस्टिस ने एतराजी दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अब आपको बताएं, लाखों करोड़ों का कारोबार लेकिन टैक्स जीरो। फैसलाबाद के इलाके सरगोदा रोड की मार्केटों, कारोबारी मराकज, टैक्स देने वालों की तादाद इंतहाई कम। सरगोदा रोड के 65% ताजिर टैक्स अदा नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड ताजिरों की तादाद 10,000 है, जिनमें से 6200 अफराद ने एक साल के दौरान ना तो अपनी रिटर्न जमा करवाई और ना ही कोई टैक्स दिया। गैर रजिस्टर्ड ताजिरों की तादाद इसके अलावा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद की मसरूफ तरीन शाहराह सरगोदा रोड, जहाँ पे जो मौजूद कारोबारी हजरात दुकानदार हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद टैक्स नहीं देती। 65% से जायद जो अफराद हैं यहाँ पे वो टैक्स अदा नहीं करते। इस हवाले से FBR के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सरगोदा रोड पर 10,000 के करीब दुकानें, कारोबारी मराकज़, तजारती मराकज़ और मुख्तलिफ दफातर हैं, जिनमें से गुज़श्ता एक साल के दौरान सिर्फ 35% अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई है और बाकायदगी के साथ अपना जो आमदन पर बनने वाला इनकम टैक्स है वो अदा किया है। 65% यानी कि 6,500 के करीब ऐसे ताजर और दुकानदार हैं जिन्होंने अपनी ना तो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई और ना ही इन अफराद की जानिब से FBR को अपनी आमदन पर कोई टैक्स जमा करवाया गया, जबकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे दुकानदार और ताजर भी मौजूद हैं जो कि सिरे से टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं। तो इस हवाले से FBR हुक्काम जो है वो इन ताजरों से मुकम्मल तौर पर जो अच्छी तरीके से टैक्स वसूली है वो करने में उस तरीके से कामयाब दिखाई नहीं देते, क्योंकि फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के नाक तले ये इलाका है जहाँ पे 65% के करीब जो तजारती मराकज़ हैं, दुकानें हैं, वो या ना तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, ना ही कोई टैक्स दे रहे हैं और कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं, जब कारोबार करके वो अपनी जेबें तो गर्म कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब हज़ारों की तादाद में ऐसे दुकानदार भी मौजूद हैं जो कि टैक्स नेट में ही गैर रजिस्टर्ड है। ताहम दूसरी जानब FBR हुक्काम का कहना है तमाम गैर रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस भिजवा दिए गए हैं और जो अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाएगा या टैक्स अदा नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्की रुपए को मुस्तहकम और तजारती खसारा को कम करने के लिए एक्शन। गैर जरूरी दरामद को रोकने के लिए कड़ी शराइत लागू। दरामदी अशिया पर 10 के बजाय अब 100% एडवांस देना होगा, तब दरामद मुमकिन हो सकेगी। टेक्सटाइल मशीनरी समेत 177 शोबों में अल दरामद होगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉलर को कंट्रोल करने के लिए मुल्की रुपए को मुस्तहकम करने के लिए कोशिश की गई, जिसके अंदर जितनी भी इंपोर्ट अब पाकिस्तान में होगी 170 शोबाजात के अंदर जितनी भी इंपोर्ट्स होगी, वो रॉ मटेरियल हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो, अब उस पर 10% की बजाय 100% यानी कि
पूरी पेमेंट एडवांस देनी होगी, तब इंपोर्ट मुमकिन हो सकेगी। इसे गैर ज़रूरी इंपोर्ट रोकने के लिए, तजारती खसारा रोकने के लिए कोशिश की गई, लेकिन ये टेक्सटाइल मशीनरी, एम्ब्रॉयडरी मशीनरी, स्पिनिंग मिल मशीनरी जो है उसके ऊपर भी असरअंदाज होगी। हमारे साथ चेयरमैन फेड में मौजूद है ज़फर इकबाल सरवर। ये एशिया का सबसे बड़ा इकनॉमिक जोन है, तो इनसे इस हवाले से बात करेंगे। ज़फर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा कि ये बहुत बड़ी एक कदम है, लेकिन जब मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, जब उसकी मशीनरी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी और 100% एडवांस देना होगा, ऊपर से इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है तो और रीफाइनेंसिंग बढ़ चुकी है, तो कैसे मुमकिन है कि डॉलर कंट्रोल हो? ये तो एक कोशिश है, लेकिन उन सेक्टर्स के अंदर होनी चाहिए थी जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलहाल आपको पता है कि मैं हमेशा से ये एक बात कहता हूँ कि हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ को हमेशा सेपरेट लेकर चलना चाहिए। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त मुल्क के अंदर है, उसकी वजह से आज जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, और स्टेट बैंक ने ये एक लिया। अब आपको पता है कि इंपोर्ट, क्योंकि मैं अगर अपनी देखूं इंडस्ट्रियल सिटी को, फीडमे को देखूं, तो ये एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर है कि जिन लोगों ने मशीनरी इंपोर्ट करनी है या कर रहे हैं या अभी एलसीज ओपन करनी है, वो इतना मार्जिनस कहाँ पे लेके आएंगे? और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया सडनली उन्होंने, ज़ाहिर बात इन्फ्लेशन जो है, तो अब इंटरेस्ट रेट इतना और ऊपर से 100% मार्जिन, और फिर जो है ये एक मतलब मैं नहीं समझता कि ये स्टेट बैंक का कोई इतना कोई वाइज डिसीजन है। तो एट लीस्ट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी जब पाकिस्तान को पता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान के अंदर वो नहीं है किसी भी सेक्टर के अंदर, और हम उसको ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि जो इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है वो शिफ्ट हो जाए पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो ये एक तकरीबन तकलीफ दे मराइल से गुजर रहे हैं। तकलीफ से मराहल से गुजरना पड़ा, क्योंकि ये इनकी बात बहुत वैलिड है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ा रहे हैं, जब जोन्स को हमने आबाद करना है, तो वहाँ जो लोग इंडस्ट्री लगाएंगे उनको एक तरफ हम 5 साल के लिए बिल्कुल टैक्स फ्री कर रहे हैं, लेकिन जब मशीनरी इंपोर्ट करनी होगी तो उन्हें 100% एडवांस देना होगा। फाइनेंसिंग 5.5 कर दी गई है, शरह सूद 12.5 कर दी गई। बिलाल डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग के रमजान बाजारों में शहरियों को एशियाई कुरनोश के हसूल में मुश्किलात का सामना। महकमा ज़राअत के स्टॉल्स पर दालें और बेसन भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग के रमज़ान बाज़ारों के अंदर डे 1 से ही शहरियों को अशिया खुरोनोश के हसूल में मुश्किलात का सामना है। कहीं जो घी, चावल और दालें नहीं हैं, तो कहीं सब्जियों और दीगर जो गोश्त है उसकी क्वालिटी जो है वो नाकस होने की वजह से शहरी जो है वो ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि अगर अशिया खुरोनोश की चीज़ें ही अच्छी क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, तो उनको ख़रीद कर क्या करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंग सिटी के रमज़ान बाज़ार के अंदर, जहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर का जो स्टॉल था वो तो लगाया ही नहीं गया। इसके अलावा जो आम मार्केट से जो ताजरों की जानिब से स्टॉल लगाए जाने थे, जिसके अंदर दालें और चावल और जो दीगर मसाला जात थे जो परचून रेट पर फरोख्त करने थे, वो स्टॉल भी नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बाबा जी, बताइएगा क्या यहाँ पे आप खरीदने के लिए आए थे, क्या मिल रहा है? बाजार अंडे 120 नहीं थे, 124 लगे खले। वसल उथे 280 नहीं थे, 300 के नेड़े लगे खले। हुण आया तो जी 2 बजे जी बंद हो गए, 10 बजे खुलता है तो 11 बजे बंद हो वेंदा जी। हुण जुम्मा इथाई जमात होनी है, 2 बजे खुलसी तो मोड़नी है, 4-5 छुट्टी कर दे से। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि अशिया खुरोनोश जो है वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो अपने घरों से सफ़र कर कर यहाँ पर आते हैं रमज़ान बाज़ार में ख़रीदारी के लिए, सस्ती ख़रीदारी के लिए, ताकि हुकूमत की जानिब से जो दी जाने वाली सब्सिडी है उससे कुछ हमें अपडेट करें। भी आपको बताएं, तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी ना होने पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स जिला कौंसल चौक में सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी तक काम छोड़कर एहतजाज जारी रखने की धमकी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी ना होने पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स जिला कौंसल चौक में सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी तक काम छोड़कर एहतजाज जारी रखने की धमकी दे दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जब बात करें 2 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स सरापा एहतजाज, जिला कौंसल चौक में एहतजाज किया, रोड ब्लॉक कर दी और मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहें दी जाएं, वरना वो काम बंद करके इसी तरह से एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाजी मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा क्या वजह बनी, क्यों एहतजाज किया जा रहा है, बताइएगा। साडा स्टर है जी,
ਤੇ ਈਸਟਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇਣ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ 15-16 ਤਰੀਕ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੈ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ, हाय हाय। एहतजाज के हवाले से बताइए। सर तकरीबन 3 साल से ये ऐसा कर रहे हैं, जब भी ईस्टर आता है या क्रिसमस आता है तो कंपनी जो है हमारी सैलरी जो है वो रोक लेती है, जिसकी वजह से सर हम यही कहना चाहते हैं कि ईस्टर पर और क्रिसमस के मौके पर किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है और काम जो है वो दिन सुबह से लेकर शाम तक करवाते हैं। और ये लोग जो हमारे लोग हैं वो सेंट्री वर्कर सफाई का काम करते हैं और इस मुल्क को साफ करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। वर्कर्स सरापा एहतजाज है। अब्दुल रहमान आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बिलाल फिरोज साहिब। सर बहुत शुक्रिया आपने सिटी 41 को वक्त दिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी न होने पर सरापा एहतजाज हैं। सर इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गुजारिश ये है कि ये हमारा PF का 3rd क्वार्टर है, जिसके ऊपर बर वक्त हमने पुटअप कर दी थी एप्लीकेशन गवर्नमेंट को, उनको रिक्वेस्ट भेज दी थी। उसके ऊपर फाइनेंस के ऊपर थोड़ा प्रोसीजर में हमेशा देर हो जाती है समटाइम, लेकिन इसमें ये यकीन दहानी मैंने कल इनके साथ मीटिंग भी की थी अपने वर्कर्स के साथ और इनके नुमाइंदों के साथ। इसके अंदर हमने इनसे कहा था कि तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर सबकी तनख्वाहें आ जाएंगी। ये एवरी 3rd मंथ के बाद थोड़ा सा लेट हो जाता है समटाइम, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम इस गैप को ब्रिज करें और लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें। ये सारी की सारी जो हमारी सैलरीज हैं 4200 वर्कर्स थी, वो भी पेंडिंग चल रही है। हमने खुद भी मैनेजमेंट ने भी इवन तनख्वाह नहीं ली, सिर्फ इनके साथ इजहार यकजहती के सिलसिले में। सर वर्कर्स का ऐसा कहना है कि जब तक इनको तनख्वाहें नहीं मिलेगी ये सरापा एहतजाज ही रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कब तक इन्हें तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी? तनख्वाहें मैंने इनको कल यकीन दहानी करवाई थी और गवर्नमेंट के साथ भी मेरी बात हो चुकी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी, कि 1 हफ्ते के अंदर तनख्वाहें इंशाल्लाह इनको इनके अकाउंट्स में पहुंच जाएंगी। जी। CEO फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बिलाल फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया आपने सिटी 41 को वक्त दिया। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। अब आपको बताएं रुपए की कदर में बेहतरी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया, डॉलर 185 रुपए का हो गया। माहिरीन का कहना है 5 हफ्ते के बाद रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं रुपए की कदर में बेहतरी देखने को मिल रही है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 18 पैसे सस्ता कर दिया गया, डॉलर 185 रुपए का हो गया। माहिरीन का कहना है 5 हफ्ते के बाद रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। रुपए की कदर में बेहतरी, इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 18 पैसे सस्ता, डॉलर 185 रुपए का हो गया। माहिरीन का कहना है 5 हफ्ते के बाद रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं रुपए की कदर में बेहतरी, इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया, डॉलर 185 रुपए का हो गया। 5 हफ्ते के बाद रुपए की कदर में माहिरीन का कहना है कि बेहतरी देखने को मिल रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं रुपए की कदर में बेहतरी, इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया, डॉलर 185 रुपए का हो गया। माहिरीन का कहना है 5 हफ्ते के बाद रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल डोगर। जी बिलाल डोगर, क्या तफसीलात है इस हवाले से? बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी और खुशाइंद खबर है कि रुपए की कदर के अंदर बेहतरी देखी जा रही है। 3 रुपए 18 पैसे तक जो डॉलर है उसकी गिरावट देखी गई है, रुपया मुस्तहकम हुआ है। आज अल सुबह जब ये आगाज हुआ है 187.30 के ऊपर जो है डॉलर का आगाज हुआ है, जो कि रात मंडी बंद हुई है 100 दिन से। तो सुबह जब आगाज हुआ डॉलर का तो 187.3 से जो 187 रुपए 30 पैसे से बढ़ते हुए 70 पैसे इजाफा हुआ था, 188 पे पहुंच गया था। लेकिन कुछ देर बाद ही रुपए ने मुस्तहकम होते हुए अपनी दोबारा से। बिलाल डोगर हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चनियोट समेत सूबा भर में फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन हुकूमती नजरों से ओझल। नागहानी सूरत हाल से निपटने वाले फायर ब्रिगेड मुलाजमीन की प्रमोशन रुक गई। फायर ब्रिगेड मुलाजमीन को डाइंग कैडर में शामिल कर दिया गया। आपको आगाह कर रहे हैं चनियोट समेत सूबे भर में फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन हुकूमती नजरों से ओझल। नागहानी सूरत हाल से निपटने वाले फायर ब्रिगेड मुलाजमीन की प्रमोशन रुक गई। फायर ब्रिगेड मुलाजमीन को डाइंग कैडर में शामिल कर दिया गया।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर समेत चिन्योट के फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन हुकूमती नज़रों से ओझल दिखाई देते हैं। मौजूदा हुकूमत की जानिब से फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन को डाइंग कैटेगरी में जो है वो शामिल कर दिया गया है, जिसके बायस एक तो मुलाजमीन की प्रमोशन रुकी और दूसरा उनको जो एमरजेंसी सर्विस फराम की जानी थी वो ताहाल फराम नहीं की जा रही। सैकड़ों ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनको जो है वो हुकूमती मराहत भी फराम नहीं की जा रही और ना ही उनको एमरजेंसी सर्विस फराम की जा रही हैं, जिसके बायस मुलाजमीन का यही कहना है कि हम 10 से 12 साल जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से उनको डाइन कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिसके बायस उनकी प्रमोशन रुकी है। और उन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द हुकूमत पंजाब उनको डाइन कैटेगरी में से निकाले और उनकी प्रमोशन को बहाल करे ताकि वो उनका मुस्तकबिल जो है। हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महकमा रेलवे की गफलत के बायस रेलवे स्टेशन पार्किंग लावारिस हो गया। ठेके की मुद्दत खत्म हो गई। शहरियों को स्टेशन पर मोटरसाइकिल पार्किंग से रोका जाने लगा। शहरियों को मोटरसाइकिल पार्क करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा रेलवे की गफलत के बायस रेलवे स्टेशन पार्किंग लावारिस हो गया। ठेके की मुद्दत खत्म, शहरियों को स्टेशन पर मोटरसाइकिल पार्किंग से रोका जाने लगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। आज ही बिल्कुल महकमा रेलवे की गफलत के बायस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पार्किंग स्टैंड जो है वो लावारिस हो गया है। स्टेशन पर पार्किंग स्टैंड का कोई ठेका जो है वो नहीं लिया गया, जिस पर यहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी आते हैं उनको गाड़ी पार्क करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। गाड़ी जो है वो गुम होने की सूरत में कौन ज़िम्मेदार होगा? हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर पार्किंग का ठेका महकमा रेलवे की जानिब से बर वक्त नहीं दिया गया किसी भी निजी ठेकेदार को, क्या कहेंगे इस वाले से और किन मुश्किलात का सामना है? सर ये मुश्किलात तो ये है ना कि एक 10-20 रुपए के पीछे कि हम अब वैसे मोटरसाइकिल लगा के चले जाए, मोटरसाइकिल उठाई जाए या कार है किसी की उठाई जाए तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो वही 10-20 रुपए का है कि ठेका होएगा, चलो आराम से बंदा सुकून से जा तो सकता है ना अंदर। अच्छा, अब आपने गाड़ी पार्क की है, आपसे किसी ने आपको पर्ची वगैरह नहीं दी? कोई पर्ची नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि मैं खड़ा होकर यहाँ देखता रहूँ। मैं क्या अब तक वहाँ से ख़त्म किया, हो सकता है इधर अंदर हो, और अंदर भी कोई नहीं है, उन्होंने बंद किया हुआ अंदर भी। तो ये बहुत मुश्किल है इस चीज़ की। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद है उनका यही कहना है कि रेलवे स्टेशन पर कोई पार्किंग। वैसे लिए आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस वार्ड, बर्न यूनिट और सर्जिकल वार्ड की नई इमारत की तामीर शुरू कर दी गई। इमारत की तामीर पर 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। नई इमारत 70 बेड पर मुश्तमिल होगी। जदीद मशीनरी भी ट्रॉमा सेंटर में रखी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल में ट्रामा सेंटर, बर्न यूनिट और डायलिसिस यूनिट की नई इमारत बनाई जा रही है। इस हवाले से अब बिल्डिंग की तामीर शुरू कर दी गई और बताया जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग की तामीर पर खर्च होंगे। इसी हवाले से DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर शबाब आलम से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि कौन कौन से वार्ड जो है बनेंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा और मशीनरी भी यहाँ पर नई जो है वो अरेंज की जाएगी? जी बिल्कुल, 20 बेडेड डायलिसिस, 10 बेडेड बर्न यूनिट और 20 बेडेड ट्रोमा और 20 बेडेड सर्जिकल वार्ड 500 मिलियन की लागत से ये फुली फंडेड है। इसमें आधे पैसे मेरे ख्याल आ भी चुके हैं और इससे आपको देखें कि यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट टोबा में कोई बर्न यूनिट नहीं है। डायलिसिस भी हमारे पास है, 16 बेडेड थी लेकिन वो भी एक्सटेंड हो गया, 20 बेडेड हो जाएगी। साथ ही में मशीनें मिल जाएंगी तो टोबे वालों के से बहुत फ़ायदा हो जाएगा और काम भी आपके सामने स्टार्ट भी हो चुका है। इंशाल्लाह ये 2 साल का प्रोजेक्ट है तो 2 साल से पहले कंप्लीट हो जाएगा। सर नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें ट्रामा सेंटर भी बनने जा रहा है। ट्रामा सेंटर जो है वो किस लेवल का होगा यहाँ पे? ये ट्रामा सेंटर प्रॉपर जिस तरह होता है, इसमें न्यूरोसर्जन की सीट भी अवेलेबल है, ऑर्थोपेडिक भी हैं और जनरल सर्जन्स की सीट भी हैं जो ऐसे नहीं अप्रूव हुई है। तो इंशाल्लाह ये प्रॉपर जैसे फंक्शनल होता है ट्रामा सेंटर उसके हिसाब से हो। अच्छा बिल्कुल, डॉक्टर शबाब आलम का ये कहना है कि 70 बेड्स पर मुश्तमिल ये नई इमारत जो है वो तामीर की जा रही है। उनका ये कहना है कि तकरीबन 2 साल के अंदर जो है ये इमारत मुकम्मल होगी। उनका ये कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द नई इमारत की तामीर शुरू कर दी है। मुबशिर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और इसको बताएं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कौमी असम्बली को बहाल कर दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी करार, तहरीक अदम एतमाद बरकरार, असम्बली की कार्रवाई जारी रहेगी। विफाकी काबीना को भी बहाल कर दिया गया। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए सदर और वज़ीर आज़म के इक़दाम भी कदम कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का 9 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म। सेक्रेटरी फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार हयात छट्टा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की जीत और मुल्क की बेहतरी है। इसी सिलसिले में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा।
आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से असम्बलियाँ बहाल करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए थे। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी इसे गैर कानूनी गैर आइनी करार दे दिया गया था। हमारे साथ माहिर कानून इस वक्त मौजूद हैं यासर हयात चट्ठा जो कि सेक्रेटरी बार भी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे इस फैसले से मुताल्लिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यह है कि कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो किसी को पसंद हो नापसंद हो वो हमें मानना भी चाहिए, और ये रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। ये किसी खास जमात की जीत नहीं है, ये जुडिशरी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, ये उसकी जीत है। और किसी भी फैसले का पसंद नापसंद होना अलग चीज़ है। कानून का तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि इससे मुल्क बहरान से बच गया, बहरानी कैफियत से बच गया, और ये एक अच्छा फैसला है और हमें इस फैसले को तस्लीम खमसर करके तस्लीम करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें इस फैसले को जो है वो तस्लीम करना चाहिए क्योंकि इसमें मुल्क की ही बेहतरी है। और ऐसे में जो माहिर कानून है यासर हयात चट्ठा जो कि सेक्रेटरी बार है, उनका ये कहना है कि आइन की जीत है और इसलिए इस फैसले को जो है तस्लीम करना चाहिए। अज़दार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब भर के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को सर्विस स्ट्रक्चर और ई ट्रांसफर की ऑप्शन ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात, इंस्पेक्शन अलाउंस और 25% डेस्परेटरी अलाउंस ना मिलने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। महकमा तालीम पंजाब ने असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के मुतालबात का नोटिस ले लिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से बात करके। जी जहांगीर अशरफ, बताइएगा। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं जिस पर पंजाब हुकूमत ने नोटिस लिया है और DPI एलिमेंट्री को टास्क दिया है कि वो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। 5 जो तहफ़्फ़ुज़ात मेंशन किए गए हैं इस लेटर में, उसमें कहा गया है कि सर्विस स्ट्रक्चर अभी तक मौजूद नहीं है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स का, जिस पर मुतअद्दिद बार वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र की ऑप्शन उन्हें नहीं दी जाती, जो तबादला करवाने के ख्वाहिशमंद हो AEOs उनको तब्दील नहीं किया जाता। इसी तरह से जो उनका इंस्पेक्शन अलाउंस है 25,000 रुपये माहाना उनको दिया जाता है, उसमें भी मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी की जाती हैं अफसरान की तरफ से। इसी तरह 25% डिस्पैरिटी अलाउंस भी उन्हें नहीं दिया जा रहा। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इस्लाम में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है स्कूल्स में टीचिंग स्टाफ के तौर पर। इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है जिसमें महकमा तालीम पंजाब ने नोटिस लिया है AEOs के एहतजाज पर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर, और DPI एलिमेंट्री को टास्क दिया है कि इन 5 तहफ़्फ़ुज़ात पर अपनी सिफारिशात मुरतब करें ताकि इनको दूर किया जाए और इस हवाले से सर्विस स्ट्रक्चर भी तय किया जाए, ई ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी दी जाए और इसके साथ साथ दीगर जो अलाउंसेज इनको नहीं मिल रहे या उसमें रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए। जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का इजलास में स्कूल कौंसिल के क़याम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। स्कूल कौंसिल के क़याम से निजी स्कूलों में तालीमी अमल सुस्तरवी का शिकार होने का अंदेशे के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से स्कूल कौंसिल्स के प्राइवेट स्कूल में क़याम के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से इस फैसले को जो है वो गैर अमली करार देकर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। इस हवाले से सदर चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आसिफ अली शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर बताइएगा क्या मसाइल का सामना करना पड़ा है ज़िला जो है स्कूल कौंसिल्स के हवाले से? थैंक यू सिटी 41। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा तालीम जितने भी अपनी पॉलिसीज़ बनाता है उसने कभी प्राइवेट स्कूल्स के नुमाइंदों को नहीं बिठाया, और जब आप किसी के लिए पॉलिसी बना रहे हैं तो कम से कम उनकी भी राय उसमें ले लें तो वो काबिल अमल हो जाएगी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब ये जो स्कूल कौंसिल के हवाले से बात हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई नाकाबिल अमल है। अब देखें कि स्कूल कौंसिल में असातिज़ा को शामिल किया जाए, स्कूल कौंसिल में वालिदैन को शामिल किया जाए। ठीक है, असातिज़ा तो चलो स्कूल के अंदर ही मौजूद हैं, उनको तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे खिदमत ले सकते हैं, लेकिन उनके इस प्रोसेस में शामिल होने से क्या तालीमी हर्ज नहीं होगा हमारा? वो जो बच्चों को पढ़ाते थे वो टाइम स्कूल टाइम में ही वो रहेंगे, स्कूल टाइम के बाद तो हमारे पास नहीं रहेंगे। दूसरी बात, वालिदैन को अगर हम शामिल करें तो वालिदैन की वजह से हमारे यहाँ यह सियासत शुरू हो जाएगी, और वालिदैन मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन अपनी उन बातों को भी मनवाने की कोशिश करेंगे जो कि इसके दायरा अख्तियार में नहीं आती, और फिर उन्होंने कहा जी बाकायदा इलेक्शन को आया जाए। अब वालिदैन इलेक्शन के प्रोसेस में शुरू हो जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो उलझ जाएगी और मिसमैनेजमेंट का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये इंतहाई नाकाबिल अमल चीज़ है। हमें अपने जो काम है वो करने दिया जाए, बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने की हमारी जो ज़िम्मेदारी है हम उसी को ज़्यादा बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने ये शौक़ पूरा करना ही है तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने जो अफसरान हैं महकमा तालीम के, उनकी तादाद को बढ़ा दें और उनकी कारकर्दगी को बढ़ा दें और उसको मॉनिटर बेहतर अंदाज से करें। तो मैं ये समझता हूँ स्कूल कौंसिल की ज़रूरत भी
यानी कि स्कूल कौंसिल के क़याम के हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है। महकमा स्कूल खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।